हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। आगे सब लैब में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी गुवई को ग्रुप मैसेज आता है CET 4 और CET 6 का रिजल्ट आ गया है। कि तभी झावली कहता है, प्रोफेसर गुवई क्लास में अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो प्रोफेसर कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। तो जियो हंसने लगती है। तो गुवई कहता है, CET 4 और CET 6 का रिजल्ट आ गया है। तो झाओली चेक करने लगता है, पर प्रोफेसर उसे देखने लगते हैं। तो झाओली रुक जाता है। तो प्रोफेसर 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं रिजल्ट चेक करने के लिए। तो झाओली अपना रिजल्ट चेक करता है और इतरा कर गुवई को कहता है, मुझे 631 मार्क्स मिले हैं। तो गुवई भी अपना मार्क्स दिखाता है और उसे 671 मार्क्स मिले होते हैं। तो बेचारा झाओली को मुंह की खानी पड़ती है। इधर फुफई सैड बैठा होता है कि तभी उसे एहन का कॉल आता है और वो मोमो के रूममेट का नंबर मांगता है। पर फुफई कहता है, मुझे नहीं लगता वो मेरा फ़ोन दोबारा उठाएगी, और कॉल कट कर देता है। इधर मोमो का ऑफिस में पहला दिन होता है और वो काम कर रही होती है कि तभी उसकी माँ उसे कॉल करती है और कहती है, मैं उससे मिलने उसके पास आ रही हूँ, और गुवई और उसकी माँ के साथ डिनर पर जाने को कहती है। तो मोमो कहती है, माँ मैंने कितनी बार आपको कहा है आने से पहले मुझे बता दिया करो और उनसे कुछ भी मत पूछना, मैं अभी बिजी हूँ, बाय। आगे मोमो अपनी माँ को रिसीव करके रेस्टोरेंट ले जाती है। आपको यहाँ माँ और बेटी की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो उसकी माँ कहती है, तुमने मना क्यों किया उसे डिनर पर बुलाने से? तुम उसके घर में रहती हो, कम से कम खाने पर तो उनका धन्यवाद करने दो। तो मोमो कहती है, वो बहुत बिजी है। तो उसकी माँ कहती है, तुम्हें बहुत पता है, तुम दोनों कब इतने करीब आ गए। वेल, आपको यहाँ इन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी। तो मोमो की माँ कहती है, मैं तुम्हारे और गुवई के साथ कुछ दिन रहूंगी। वैसे तुम्हारा दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गया है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हें वहाँ रहना बहुत ही ज़रूरी है और मुझे कोई टेंशन भी नहीं होगी अगर तुम उसके साथ रहोगी। तो मोमो कहती है, माँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक लड़के के साथ रह रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है, इसलिए तो मैं उसे देखने आई हूँ। आगे वो लोग घर जाते हैं तो मोमो की माँ गुवई से मिलती है और अपनी और गुवई की माँ की स्टोरी बताती है गुवई को। तो मोमो की माँ कहती है, तुम अब बड़े हो गए हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो गुवई कहता है, नहीं। तो मोमो की माँ कहती है, तुम्हें एक अच्छी लड़की चुन लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन तुम्हें अपने पर्सनल चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए। तो मोमो हंसने लगती है। तो मोमो की माँ कहती है, तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हारी हंसने की हिम्मत कैसे हुई? अगर चाहो तुम दोनों डेट कर सकते हो। तो मोमो कहती है, माँ बकवास मत करो। तो मोमो की माँ कहती है, मैंने क्या गलत कहा? मैं तुम पर दबाव नहीं डाली, मैं सिर्फ कह रही हूँ। आगे मोमो की माँ तिल की मिठाई बनाने जाती है। इधर फुफई ड्रिंक करता है और मोमो की बातों को याद करता है कि तभी वहाँ वांगशेन भी आती है खाना लेने के लिए और उसे दूर से ही देखती है कि तभी उसका पार्सल रेडी होता है और वो जाने लगती है कि तभी वेट्रेस एक बंदे से टकरा जाती है। तो वो बंदा बदतमीजी करने लगता है और उल्टा वांगशेन से ही बदतमीजी करने लगता है और कपड़े के पैसे मांगता है। कि तभी वहाँ फुफई आता है और उसे पैसे देता है और वांगशेन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। तो वांगशेन फुफई को थैंक्स कहती है और पैसे भी देती है। तो फुफई नहीं लेता। तो वांगशेन कहती है, तुम आज यहाँ अकेले क्यों हो? तो फुफई कहता है, मैं CETA में फेल हो गया इसलिए। तो वांगशेन कहती है, तुमने तो ग्रेजुएशन किया है फिर भी पास नहीं हो पाए। तो वांगशेन फुफई को समझाने की कोशिश करती है, इस बार तुम पास नहीं हुए तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम हो जाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तुम्हें मोमो ने नहीं बताया मैं एक किताबी कीड़ा हूँ? तो फुफई कहता है, मोमो ठीक है। इधर गुवई अखरोट तोड़ता है और मोमो भी उसकी हेल्प करती है। तो मोमो की माँ उन दोनों को साथ देकर खुश होती है और उन्हें देखती है और दोनों को अखरोट कैसे तोड़ते हैं वो सिखाती है और दोनों एक साथ बिजी रहते हैं। आगे वो लोग तिल का मिठाई खाते हैं। वेल, यहाँ आपको इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे मोमो की माँ थक जाती है और वो रेस्ट करने जाती है। तो मोमो उसे रोकती है कि उसकी माँ यहाँ ना रहे। तो उसकी माँ गुवई से पूछती है, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? तो मोमो गुवई को इशारा देती है कि वो मना कर दे, पर गुवई हाँ कर देता है। फिर मोमो की माँ रेस्ट करने चली जाती है। नेक्स्ट डे मोमो की माँ मोमो को उठाती है, पर मोमो नहीं उठती। उसे डांट फटकार के उठाती है, जैसे हमारी माँ हमें उठाती है जब हम नहीं उठते। आगे वो लोग नाश्ता करते हैं। वेल, यहाँ आपको फनी सीन भी देखने को मिलेगा।
आगे सीनियर जीव क्लास में होती है और गुवई से पेन मांगती है, तो गुवई अपना बैग खोलता है तो उसमें अखरोट होता है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो दोनों जा रहे होते हैं। तो मोमो कहती है, मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, मुझे काम करने से नफरत है, नंबर और डेटा मेरे दिमाग का दही कर देती है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। तो गुवई उसे अखरोट खाने को कहता है। तो मोमो को अखरोट से याद आता है कि उसकी माँ ने उसे अखरोट दिया था गुवई को देने के लिए ताकि उसका दिमाग और तेज हो सके। आगे स्टोरी प्रेजेंट की दिखाई जाती है जहां गुवई जियो को पेन देता है तो झावली अखरोट को देखकर कहता है, गुवई अखरोट लेकर लैब मत आओ, बड़े बनो। तो गुवई जियो को अखरोट देता है पर झावली को नहीं देता। तो झावली कहता है, मेरा तो दो। तो गुवई कहता है, तुमने ही तो कहा बड़े बनो। यहाँ आपको इन तीनों का नोकझोंक भी देखने को मिलेगा कि तभी वहाँ प्रोफेसर आते हैं और अखरोट देख लेते हैं और कहते हैं, अखरोट कौन लाया। और प्रोफेसर गुवई के तरफ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि गुवई अखरोट को कैसे तोड़े उस पर रिसर्च कर रहा होता है। तो प्रोफेसर उन लोगों को डांटते हैं पर समझाते भी हैं और वो लोग माफ़ी मांग लेते हैं। इधर मोमो सर को फाइल देती है तो सर उससे पूछते हैं, क्या तुम इंटर्न हो। तो मोमो कहती है हाँ। तो सर कहते हैं, तुमने ग्रेजुएशन भी नहीं किया होगा। तो मोमो कहती है हाँ। तो उसके सर उसे एक एडवर्टाइजमेंट वाला फॉर्म देते हैं ताकि जो स्टूडेंट इसमें आना चाहे वो आ सकते हैं। तो मोमो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। इधर वांगशन फूफई को पढ़ाती है पर फूफई का पढ़ने में मन नहीं लगता। वो मोमो को ढूंढने जाना चाहता है पर वांगशन उसे पढ़ने को कहती है और कहती है, अगर तुम 40 वर्ड याद कर लोगे तो मैं तुम्हें मोमो के पास ले जाऊंगी। फिर दोनों पढ़ने लगते हैं। आगे मोमो घर आती है और सोफे पर सो जाती है तो उसकी माँ कहती है, तुम कैसे बैठी हो, तुम एक लड़की हो, अगर गुवई आ गया तो और उसने तुम्हें ऐसे देख लिया तो क्या सोचेगा। तो मोमो कहती है, उसकी परवाह कौन करता है कि तभी गुवई भी आ जाता है। तो मोमो ठीक से बैठ जाती है तो उसकी माँ उसे कपड़े रखने को कहती है और गुवई को खाना खाने को कहती है। यहाँ मोमो की माँ गुवई पर मोमो का इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करती है पर मोमो उस पर पानी फेर देती है। आगे गुवई आंटी की हेल्प करता है खाना बनाने में। यहाँ अभी गुवई अपनी साइंटिस्ट गिरी दिखाता है, गाजर को सेंटीमीटर के हिसाब से काटता है। जब मोमो ये देखती है तो वो मजाक उड़ाती है पर उसकी माँ उल्टा उसे ही डांट देती है और उसे काटने को कहती है। आगे गुवई और मोमो अपना अपना काम कर रहे होते हैं तो मोमो गुवई को कहती है, क्या तुम्हें मायोपिया है। तो गुवई कहता है, नहीं, लेकिन मुझे कुछ देखने के लिए ये पहनना पड़ता है। तो मोमो कहती है, तुम्हें फिजिक्स बहुत पसंद है। तो गुवई कहता है, अगर मुझे ये पसंद नहीं होता तो मैं इसे क्यों करता। कि तभी मोमो की माँ फ्रूट्स लेकर आती है और दोनों को खिलाती है और उन दोनों को ऐसे काम करते देख उन दोनों को ब्रेक लेने को कहती है और बाहर घूमने ले जाती है और वहाँ जाकर वो लोग चेस खेलते हैं। पर गुवई को वो गेम खेलने नहीं आता लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है और वो खेलने सीख जाता है और सबको हरा देता है। गुवई को ऐसे खेलते देख सब उसे देखने आ जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। गुवई अपने सारे जीते हुए पैसे मोमो को दे देता है। आगे वो लोग घर आते हैं तो मोमो काम करने लगती है। तो गुवई मोमो से पूछता है, तुमने मेरी बुक देखी है। तो मोमो कहती है नहीं। कि तभी उसकी माँ तिल का सूप लेकर आती है और उन दोनों को पास लाने की कोशिश करती है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।